तो आज का मेरा टॉपिक है कैसे वेबिनार का कि यूनिट टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग होता क्या है और हम लोग उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज़ फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है जिससे हम अपने सिस्टम के अगेंस्ट जो भी हमने फंक्शंस बनाए वो टेस्ट कर सकते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस जो भी है हम उसको टेस्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम के अगेंस्ट जो भी हमने एप्लीकेशन बनाई है उसके। बाकी फंक्शनल टेस्टिंग इंश्योर करता है कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपर्ली सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं एप्लीकेशन थ्रू वो इंश्योर करता है। वे टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग के तीन टाइप्स है: यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें हम लोग यूनिट टेस्टिंग डिटेल में थोड़ा देखेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग is a method of testing individual units or component of a software application. It is typically done by developers and used to ensure that individual units of the software are working as intended. यूनिट टेस्टिंग एक जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स और यूनिट्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के वो टेस्ट करते हैं। ये मोस्टली यूनिट टेस्टिंग डेवलपर्स यूज़ करते हैं। अब जो भी उनके कोड के स्मॉल यूनिट्स और कंपोनेंट्स है उसको टेस्ट करने के लिए। फिर सेकेंड हमारे यूनिट इंटीग्रेशन टेस्टिंग। Integration testing is a method of testing how different units or components of a software application interact with each other. It is used to identify and resolve any issues that may arise when different units of a software are combined. इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो एक मेथड है जिससे कि हम लोग जो हमारे कंपोनेंट्स है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो टेस्ट करते हैं हम लोग कि एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि जब भी उनको कंबाइन करें तभी कोई इश्यू क्रिएट ना हो, या फिर अगर कोई इश्यू बग आ रहा है तो हमें पता चले कि मतलब यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट में इश्यू है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है। फिर आता है सिस्टम टेस्टिंग। System testing is a type of software testing that evaluates the overall functionality and performance of a complete and fully integrated software solution. It tests if the system meets the specified requirements and if it is suitable for delivery to the end users. सिस्टम टेस्टिंग है वो पूरा ओवरऑल जो भी हमारी फंक्शनलिटी है एप्लीकेशंस में वो सबको टेस्ट करने के लिए होता है। वो ऑलमोस्ट हमारा पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है बाद में हम लोग करते हैं सिस्टम टेस्टिंग कि वो सिस्टम के साथ कंपेटिबल है कि नहीं, उसमें अभी भी कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं वो चेक करने के लिए। बाकी अब नेक्स्ट मेन क्वेश्चन कि व्हाई यूनिट टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, उसकी हमें ज़रूरत क्या है। सो नॉट जस्ट यूनिट टेस्टिंग हेल्प्स टू गारंटी द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। उससे हमारा जो क्वालिटी हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया एप्लीकेशन उसकी क्वालिटी पता चलती है कि वो कितना मतलब कैसे परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे कोई अगर कोई इश्यूज आ रहा है तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कोई एप्लीकेशन हमने बनाया और हमने उसको लॉन्च कर दिया जिसमें हम लोग यूज़र को पहले रजिस्टर करवाते हैं। तो अगर यूज़र रजिस्टर के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ गई, यूज़र रजिस्टर कर रहा है उसमें रजिस्टर के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ गई और वहाँ पे एरर थ्रो हो गई, तो और यूज़र वो साइन अप ने रजिस्टर नहीं हो पाया तो यूज़र वो वापस हमारे एप्लीकेशन में आएगा ही नहीं। वो कोई दूसरा ऑप्शन देखेगा। तो वो ऐसे मतलब देख बैठे नहीं रहेगा कि मतलब कि हम लोग कोई बेटर वर्जन लाए या कुछ कि वो जिसमें वापस आ सकते हैं। वो तुरंत दूसरे एप्लीकेशन में चला जाएगा। तो ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत मतलब ये बिजनेस के लिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। या कोई भी एप्लीकेशन हमें लॉन्च कर रहे हैं या कुछ भी तो उसके लिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो यूनिट टेस्टिंग है वो हमारे जो एप्लीकेशन के यूनिट्स है उनको टेस्ट करेगा ताकि हमें उसके एक एक यूनिट के बारे में पता चले कि कहाँ पे इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है या प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। बाद में नोड जेएस यूनिट यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स। तो मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है यूनिट टेस्टिंग के लिए। उसमें से ये तीन पॉपुलर है जैसे कि जेस, जैस्मिन और मोका। मोका और जेस बहुत पॉपुलर है अभी। मोका एक एसेशन लाइब्रेरी का चाय करके एक एसेशन लाइब्रेरी है उसके साथ यूज होता है और दूसरी एक सिनन जेस है, उन दोनों के साथ मोका यूज होता है। और जेस्ट वो उसमें दूसरी कोई एसेशन या कुछ लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ती, वो हम लोग ऐसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बाद में बेनिफिट्स ऑफ नोट जस्ट यूनिट टेस्टिंग कि वो हम लोग ये नोट जस्ट यूनिट टेस्टिंग करते रहे उसके बेनिफिट्स क्या है। सो पहला है कि इम्प्रूव कोड क्वालिटी, कि हमारे कोड की जो क्वालिटी वो इम्प्रूव होगी। बाद में सेकंड अर्ली डिस्कवरी ऑफ कोड बग्स, कि अगर कोई बग है हमारे कोड में तो हमें पहले ही पता चल जाएंगे प्रॉपर मतलब लाइव करने के बाद ऐसा कोई इश्यू ना है, इसलिए हमें पहले ही पता चल जाएंगे। बाद में वैलिडेशन ऑफ योर डिजाइन एंड कोड स्ट्रक्चर, हमारा कोडिंग स्ट्रक्चर और पूरी डिजाइन हो उसको हम एक बार वैलिडेशन मतलब चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं। बाद में इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उससे हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव होगा क्योंकि ताकि अगर कोई इशू है तो वो पहले ही सोल्व हो जाएगा, बाद में वो कस्टमर को फेस ना करना पड़े।
बाद में जनरेट कोड कवरेज रिपोर्ट्स, इससे हम अपने कोड की कवरेज रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि कितना कोड टेस्ट हो चुका है, कितना मतलब कितना प्रॉपर है, कितना प्रॉपर नहीं है, वो भी हमें पता चल जाएगा। बाकी आगे अभी द एनाटॉमी ऑफ अ नोड जेएस यूनिट टेस्ट। एनाटॉमी में तो पहले उसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है अरेंज, सेकंड एक्ट एंड थर्ड एसेट। जो अरेंज है उसके अंदर हम लोग मोस्टली अरेंज के स्टेप्स, मतलब ऐसे कोई स्टेप्स फिक्स नहीं होते, पर वो ऐसे ही होता है मतलब एनाटॉमी में, कि उसका अरेंज आएगा पहले, उसके बाद एक्ट करेंगे और उसके बाद जो एसेट है वो होगा। तो पहले अरेंज में हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जो भी उसके सब बराबर रन कर रहा है कि नहीं, हमें कोई इंस्टेंशिएट करना है वो सब करना है, वो हम लोग अरेंज में करेंगे। ये हमें कोई स्पाई और वो मोक और स्टब हमें यूज करना है तो हम लोग उसको पहले वहाँ पे डिफाइन करेंगे। वो स्पाई और स्टब मोक वो हम लोग बाद में देखेंगे आगे। अभी सिर्फ वो उतने की वो सब वहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक बाद में स्टेप 2 एक्ट। एक्ट के अंदर हम लोग जो भी हमारे फंक्शंस को या कोड को हमें कॉल करना है हम लोग टेस्टिंग के लिए, हम लोग वहाँ पे उसको कॉल करेंगे। स्टेप 3 असट। असट ड्यूरिंग द असट स्टेप हम लोग अपने कोड में जो भी है ना वो उसके आउटपुट है मतलब जो भी हमें वैलिडेट करना है या कोई जो भी चेक करना है वो हम लोग एसेट में करेंगे। जैसे कि हमें उसका आउटपुट हमें चेक करना है तो वो सब हम लोग एसेट में करेंगे। हमारे फंक्शंस के जो भी आउटपुट आ रहे हैं या कोई भी कंपोनेंट यूनिट है उसका जो हमें चेक करना है कि कैसे जो वर्क कर रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, वो सब लोग एसेट में करेंगे। में हाउ टू मेक और रन अ यूनिट टेस्ट, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे पहले। सो ये यूनिट टेस्ट का बेसिक सिंटेक्स है। उसमें सबसे पहले ये क्या डिस्क्राइब है। डिस्क्राइब एक टेस्ट शूट है, मतलब एक टेस्ट शूट ऐसा कि उसके अंदर हम मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं, टेस्ट केसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये टेस्ट शूट है पूरा, एक टेस्ट शूट है पूरा, उसके अंदर ये एक केस है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ। ऐसे करके मल्टीपल टेस्ट केसेस एक शूट के अंदर हो सकते हैं। जैसे कि टेस्ट शूट तो उसमें अगर हमने हमें 3 ही रखने हैं तो हम 3 रख सकते हैं, और उसके अंदर हम एक टेस्ट शूट है कोई, उसके अंदर हमें सिंगल रखना है तो भी हम रख सकते हैं। सो ये डिस्क्राइब है हमारा, ये डिस्क्राइब है, वो पूरा एक टेस्ट शूट है, उसके अंदर ये हमारा एक टेस्ट केस होगा। पहला टेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमें एक डिस्क्राइब कीवर्ड लिखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग उसका नाम देते हैं पैराम्स में। 2 पैरामीटर्स हम लोग पास करते हैं, पहला होता है टेस्ट उसका नाम, अभी मैंने दिया है कि टेस्ट शूट, और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन होता है, उसके अंदर हम अपने सारे टेस्ट केसेस लिखते हैं। पहला हमारा टेस्ट केसेस का सिंटेक्स है कि टेस्ट कीवर्ड, बाद में उसमें भी सेम 2 पैरामीटर्स आएंगे, पहले उसका नाम और फिर एक कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर हम लोग अपना पूरा लॉजिक और वो सब लिखेंगे, जो भी टेस्ट का लॉजिक है वो टेस्ट केस का। पहले बाद में उसके 2 तरीके हैं टेस्ट केस लिखने के। पहले हम लोग टेस्ट कीवर्ड से भी लिख सकते हैं, और दूसरा है कि ईट कीवर्ड, ईट से भी हम लोग लिख सकते हैं। उसमें भी सेम सिंटेक्स रहेगा, पहले उसका नेम और फिर एक कॉल बैक फंक्शन। तो हम लोग अभी सीधा प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ये एक जीएस की फाइल है जिसमें मैंने एक सिंपल सा ऐड फंक्शन बनाया है। उसमें 2 पैरामीटर्स हम लोग पास कर रहे हैं और उसमें से हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं उसका सम रिटर्न करवा रहे हैं और प्लस बी। ये एक और फंक्शन है उसका सेम ऐड फंक्शन, पर ये कॉल बैक फंक्शन है जिसमें हमने सेट टाइम आउट दिया है कि 2 सेकेंड्स का, और उसमें भी हम लोग ए प्लस बी मतलब रिटर्न करवा रहे हैं। बट में तीसरा एक प्रॉमिस फंक्शन, प्रॉमिस है कि जैसे कि ये उसमें भी सेम प्रॉमिस में हम लोग रिजॉल्व में ए प्लस बी वो दे रहे हैं, मतलब रिटर्न करा रहे हैं वैसे। अभी एक टेस्ट केस हम लोग वो देखते हैं कि कैसे होगा, कि हमें वो अगर फंक्शन टेस्ट करना है अपना ऐड का तो हम कैसे करेंगे। पहले हमने एक टेस्ट डिफाइन किया सिंपल एडिशन करके, उसके अंदर हमने एक टेस्ट केस बनाया। ये पूरा उसका एक टेस्ट केस है, उसमें वो एनाटॉमी के हिसाब से पहले अरेंज, फिर एक्ट और फिर एसेट। अरेंज में अभी कुछ हमारे पास है नहीं डिफाइन करने के लिए, इंस्टेंशिएट करने के लिए, इसलिए अभी वो उसमें हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे चलेगा। बाद में वो एक एक्ट, एक्ट में हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने वो ऐड फंक्शन को कॉल किया, उसमें पेरेंट्स पास किए बस, उतना कुछ बाद में है नहीं उसमें। बाद में ये पूरा एसेट, एसेट में हम लोग वो उसको टेस्ट क्या करना है, हमें क्या चाहिए वो हम लोग लिखेंगे। जैसे कि उसका ये एक्सपेक्ट कीवर्ड के थ्रू लिखेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें ये चाहिए, एक्सपेक्ट रिजल्ट टू इक्वल 3। मतलब हम एक्सपेक्ट करें कि जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू 3 होगा। वैसे ही ऐसे मल्टीपल है, जैसे ये एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट रिजल्ट नॉट टू बी अनडिफाइंड, कि हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करें कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो अनडिफाइंड नहीं होगा। वैसे ही एक्सपेक्ट मतलब ऐसा मल्टीपल है कि रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ग्रेटर देन 2 ना हो,
या फिर कि लेस देन कोई वैल्यू हम जहाँ पे देंगे उससे ना हो 5, या हम लोग एक्सपेक्ट करें कि वो नल ना हो तो हम देंगे नॉट टू बी नल, एक्सपेक्ट रिजल्ट नॉट टू बी नल। और दूसरा है कि क्लोज टू भी हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू रिजल्ट हमारा आएगा वो हमारी दी हुई वैल्यू से क्लोज होगा, मतलब तो वो 0.005 तक वो डिफरेंस चेक करेगा। तो हम लोग इसको अभी रन करके देखते हैं। मुझे अभी पर्टिकुलर ये मल्टीपल यहाँ पे मैंने टेस्ट सूट्स लिखे हैं, उसमें मुझे अगर ये रन करना है तो हम लोग उसको डॉट ऑनली करके लिख सकते हैं ऐसे। डॉट ऑनली हम लोग लिखेंगे तो वो सिर्फ वही पर्टिकुलर टेस्ट केस रन होगा और बाकी के वो भी स्किप कर देगा। तो अभी हम लोग रन करके देखते हैं यहाँ पे। हाइड कर दो भाई। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारा टेस्ट सूट रन किया है और उसमें कमांड में हमें कुछ ज़्यादा हमें लिखना है कि npm रन टेस्ट, और हमने उसको डायरेक्टरी का नाम दे दिया कि फुल फंक्शंस। तो फंक्शंस डायरेक्टरी में जितने भी टेस्ट.टेस्ट.js फाइल या जितनी भी .specs.js फाइल होगी वो चेक करेगा और वो रन करेगा। ये हम लोग अभी जेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, जो वो अपने आप वो चेक कर लेगा कि हमें प्रॉपर फाइल का नाम नहीं देना है या पाथ नहीं दे प्रॉपर। हम लोग उसको फोल्डर या डायरेक्टरी दिखा देंगे, उसमें से वो जितनी भी टेस्ट और स्पेक्स की फाइल होगा वो अपने आप रन कर देगा। तो हम रन करते हैं। तो अभी हमारा पहला टेस्ट शूट सिंपल एडिशन, जो हमने यहाँ पे नाम दिया था वो नाम आ गया टेस्ट शूट का पहले। उसके बाद हमारा टेस्ट केस, टेस्ट शूट का नाम हमने दिया था कि शूट रिटर्न 3 फॉर 1+2। तो वो हमारा आ गया, वो अभी पास हो गया और यहाँ पे पास दिखा रहा है कि वो टेस्ट केस पास हो गया। मतलब हमारे ये जितने भी एक्सपेक्टेशन थे वो सब उसने अप्रूव किए, मतलब वो एक्सपेक्टेशन से वो सेटिस्फाई हो रहे हैं पूरी तरह से। अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते कि जैसे कि हमने पेराउंस में पास किया 1 2, उसका ऐसा हमको पता है 3 आएगा, और हमने अगर हमको चाहिए कि यहाँ पे 4 आए, हमने यहाँ पे लिखा एक्सपेक्टेशन 4 और ऊपर आ रहा है 3, और फिर हम लोग रन करेंगे तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड था 4 और हमको मिला 3। तो सो ऐसा कोई भी फंक्शन है उसका हम लोग आउटपुट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं, और उसका अगर कोई गलत दूसरा आउटपुट आ रहा है तो यहाँ पे एरर, वो टेस्ट केस फेल हो जाएगा, यहाँ पे एरर बता देगा हम लोग जब रन करेंगे तब। और ये स्किप तो वो बाकी टेस्ट केस की वजह से बता रहा है जो हमने अभी स्किप किया है। उसमें ये सभी में ऐसा ही होगा कि जैसे कि कोई यहाँ पे वापस हम लोग पहले जैसा करते हैं, यहाँ पे अगर टू अगर कोई अनडिफाइंड, हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई अनडिफाइंड आए, हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट जो आ रहा है वो हमको चाहिए कि वो अनडिफाइंड होना चाहिए, हम लोग वैसा लिखेंगे। तो उसमें वो एरर थ्रो कर देगा कि अनडिफाइंड नहीं आया। तो वहाँ पे हमको चाहिए था अनडिफाइंड, पर यहाँ पे 3 हमें वैल्यू मिल रही है, अनडिफाइंड नहीं आ रहा है। इसलिए वहाँ पे वो सारे चेक कर रहे हैं टेस्ट केसेस में। वैसे ही ये ग्रेटर देन और लेस देन में भी वैसा ही होगा कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आए वो ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा। और फिर हम लोग टेस्ट करेंगे, पर वहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमें ग्रेटर देन 4 चाहिए था और हमें मिला 3। तो ऐसे कोई भी आउटपुट होगा जो ग्रेटर देन 4 होगा तो ये टेस्ट केस पास होगा, वरना फेल हो जाएगा। फिर लेस देन में हम लोग अभी जैसे कि 2 दे रहा है कि हमें जो वैल्यू आए वो हमें लेस देन 2 चाहिए, तो हम लोग लेस देन वाला यूज़ करेंगे कि लेस देन 2। तो हमें चाहिए थी लेस देन 2, बट हमने रिजल्ट में वैल्यू मिली 3, तो वो लेस देन नहीं है, इसलिए वो अभी फेल हो जाएगा क्योंकि वो लेस देन 2 नहीं है। फिर दूसरा है टू नॉट टू बी नल। यहाँ पे अगर हमें कोई वैल्यू नल चाहिए तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे कि एक्सपेक्ट रिजल्ट टू बी नल, कि वो जो रिजल्ट आ रहा है वो नल होना चाहिए। यहाँ पे वो फॉल्स होगी क्योंकि यहाँ पे वो वैल्यू नल नहीं है, रिजल्ट में जो वैल्यू आ रही है वो ट्रू है, वो 3 है सॉरी। इसलिए वो नल नहीं है, इसलिए ये फेल हो जाएगा ये टेस्ट केस। यहाँ पे वापस से कर देते हैं हम लोग। और फिर हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो कोई हमने यहाँ पे जो स्पेसिफाई की है वैल्यू उससे क्लोज है कि नहीं है। मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने 3.005 दिया है, 3 जो हमारे रिजल्ट में आ रही है वो 3.005 से क्लोज है कि नहीं है, तो वो चेक करेगा। तो यहाँ पे आ गया, मतलब रिजल्ट हमारा आ रहा है 3, वो उससे क्लोज है, इसलिए वो टेस्ट केस पास हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ और दे देंगे कि क्लोज टू 4.005, उससे वो क्लोज नहीं है, सो वो फेल हो जाएगा टेस्ट केस। वो यहाँ पे 0.005 तक का ही डिफरेंस लेगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो फेल कर देगा टेस्ट केस में, इसलिए वैसे रन होगा। अभी जैसे कि हमने दूसरा देखा था कि टेस्ट केस में हम लोग दूसरे टेस्ट करके कीवर्ड है उससे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग उससे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं।
कि ये टेस्ट करके उससे हम लोग ये एक्सपेक्ट रिजल्ट टू बी इक्वल 3। ये वाला भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि हमने वो ये हमारा सिंपल एडिशन टेस्ट सूट, उसके अंदर हमारे दो टेस्ट केसेस, सो रिटर्न 3 फॉर 1+2 एंड रिटर्न 3 फॉर रिटर्न 3 फॉर 1+2। ये हमारा दूसरा टेस्ट केस, वो भी सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पे टिक आ रहा है हमारा, इसलिए प्रॉपर सक्सेसफुली वो रन हो रहा है। वो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल टू 3 है इसलिए। फिर अभी हम लोग देखेंगे कि जो कॉल बैक वाला फंक्शन हमारा था वो प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉल बैक जो लिखना है उसका सिंटेक्स ऐसे होगा कि पैरामीटर और कॉल बैक में हमको यहाँ पे डन करके पास करना होगा कि मिडल है जैसे, और उसको यहाँ पे हमें लास्ट में कॉल कराना होगा। ये इसलिए क्योंकि उसको पता चले कि हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कि यहाँ पे हमारा फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, ताकि वो स्टॉप कर दे टेस्टिंग अपना। तो इसलिए हमको यहाँ पे पास कराना पड़ता है। अगर हम लोग यहाँ पे ये भी पास नहीं करेंगे कि डन हमने वो उसको पास नहीं किया है, तो वो हमें एरर थ्रो कर देगा टाइम आउट की। वो अभी टाइम आउट उसका हुआ नहीं, क्योंकि वो अभी वो टाइम आउट दिया नहीं उतना ज़्यादा इसलिए। तो यहाँ पे जो भी अगर वो वेट करेगा कि जब तक ये डन नहीं आएगा ना, तब तक वो ऐसे वेट करता रहेगा, और उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। इसलिए हमको यहाँ पर डन पास कराना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग चेक करा रहे हैं कि हमने पैरामीटर पास किए 7 और 3, तो एक्सपेक्ट सम जो हमारा सम आ रहा है वो इक्वल टू 10 है कि नहीं है, तो हम वो हम चेक करा रहे हैं। तो हम लोग रन करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट केस था, एक सेकेंड, वो हमने ओनली दिया हुआ है इसलिए ये वाला रन नहीं हो रहा। ओके, नो, अभी ये वाला हम लोग रन करते हैं। तो ये वाला हमारा रन हो रहा है, टेस्ट शूट एडिशन विद कॉल बैक। ये सब आगे के भी स्किप हो गए, वहाँ पे सर्कल दिखा रहा है येलो का, मतलब वो सभी भी स्किप कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे ओनली दिया कि हमको ये वाला रन करना था सिर्फ टेस्ट शूट, इसलिए हमने उसको ओनली दे दिया। तो यहाँ पे वाला रन हो रहा है, वहाँ पे प्रॉपर हमको मिल रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग वो डन डन वाला एक बार निकाल के देख लेते हैं कि अगर उसको हमने डन नहीं दिया है तो वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ये टेस्ट केस फेल हो गया, क्योंकि उसको वो उसका लिमिट होता है कि 5 सेकंड तक वो देखता है वो फंक्शन में कि उसका आउटपुट उसको मिल रहा है कि नहीं प्रॉपर। तो 5 सेकंड वो टाइम हो गया, इसलिए उसने वो टेस्ट केस बाद में फेल कर दिया कि 5 सेकंड तक उसका अभी फंक्शन चल ही रहा है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे डन देना पड़ता है कि उसको पता चले कि ये हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर हमारा टेस्ट केस और दूसरा टेस्ट केस हम लोग देखते हैं। हमने जो प्रोमिस का फंक्शन बनाया था उसमें हम लोग कैसे करेंगे। तो प्रोमिस में हमने जो फंक्शन बनाया था उसमें भी सेम सिंटेक्स वैसे ही। उसमें टेस्ट केस में हम लोग रिटर्न 9 फॉर 2+7, टेस्ट केस का हमने जो नाम दे दिया वो। उसके अंदर हम लोग देन कैच यूज़ करते हैं। तो हम टेन देन कैच में डायरेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे हमको डन पास कराना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो रहा है। और एयर के टाइम पे भी हम लोग वहाँ पे डन पास करेंगे, वरना वो टाइम आउट वाला एरर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमको वो कराना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे हम लोग चेक करा रहे हैं उसके बाद कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डन पास कराना पड़ेगा। अभी इसको एक बार रन करके देख देते हैं। इसमें एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं कि सम की जो वैल्यू रिजल्ट है वो इक्वल टू 8 हो। 2 और 6 हमने पास किए पैरामीटर्स, उसका जो सम है वो इक्वल टू 8 हो, वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी इसको रन करके देखते हैं, एक सेकेंड। तो ये हमारा प्रोमिस वाला टेस्ट शूट रन हो गया, प्रोमिस एडिशन, और उसके अंदर शूट रिटर्न 9 फॉर 2+7। तो ये वाला कंप्लीट हो गया कि आप 2+7 के लिए जो हमने टेस्ट किया था वो 8, सॉरी यहाँ पे 2+6 आएगा। तो 2+6 के लिए जो हमने रन किया था वो इक्वल टू 8 आ रहा है, इसलिए वो टेस्ट शूट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बाद में हम लोग देखेंगे यूजिंग असिंक अवेट, कि अगर कोई प्रॉमिस है उसको हमें असिंक अवेट के यूज़ करके दो प्रॉमिस वाले हम लोग दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक तो ऐसा देन कैच का यूज़ करके, दूसरा असिंक अवेट का यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं। असिंक अवेट में यहाँ पे हमको सिर्फ कॉल बैक फंक्शन में आगे असिंक कीवर्ड यूज़ करना है, और वो उसको कॉल करने के टाइम पे हमें अवेट कीवर्ड यूज़ करना है बस। उसमें ज़्यादा कोई चेंज उतना है नहीं। यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करें कि जो रिजल्ट आए 2 और 7 का, उसका 9 इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो ये भी एक बार रन करके हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा यूजिंग असिंक अवेट वाला टेस्ट सूट, उसके अंदर हमारा टेस्ट केस पास हो गया, वो कंप्लीट हो, उसका रिजल्ट जो हमें चाहिए था वैसे प्रॉपर वो आ रहा है रिजल्ट, उसका मतलब। बाद में हम लोग जाएंगे कि एरे, अगर एरे में है उसके अंदर हमें कोई टेस्टिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे। ये पूरा एक टेस्ट सूट मैंने बनाया एरे टेस्टिंग नाम करके।
उसके अंदर हमने एक में सब टेस्ट करा लिया, एक ही टेस्ट केस में। ये वहाँ पे हमने लिए एक ऑब्जेक्ट डेटा करके वेरिएबल लिया, उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट स्टोर करा है। फिर एरे डेटा करके उसके अंदर हमने एक एरे स्टोर करा है, और फिर बुलियन डेटा जिसके अंदर हमने सिर्फ ट्रू वैल्यू स्टोर करा है, ये बुलियन वैल्यू। तो पहले ऑब्जेक्ट के टेस्ट हम लोग देखते हैं कि एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट डेटा टू बी ट्रू थी। बोलो अगर ऑब्जेक्ट डेटा के अंदर कोई वैल्यू आ रही है तो वो अभी ट्रूथ में जाएगा कि हाँ भाई वो ऑब्जेक्ट डेटा के अंदर वैल्यू है, तो वो ट्रूथ मतलब तो ये वाला टेस्ट केस पास होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि एक्सपेक्ट टाइप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट डेटा टू बी ऑब्जेक्ट, कि मतलब जो ये ऑब्जेक्ट डेटा वेरिएबल है उसका टाइप ऑब्जेक्ट है कि नहीं, वो चेक कराने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ताकि हमें पता चले कि वो प्रॉपर वही टाइप आ रहा है कि नहीं। फिर है एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट डेटा टू है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नेम हम लोग यहाँ पे देंगे और फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू देंगे। पहले पहले उसका नेम आएगा, मतलब प्रॉपर्टी का जो भी नेम है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी उसका नेम है नेम, तो हमने यहाँ पे नेम दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी कि भाई ये प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू ये है। वो चेक करेगा ऐसा कि ये ऑब्जेक्ट में ये नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू कुमार है, वैसे वो चेक करेगा। फिर एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट डेटा टू है प्रॉपर्टी एज, और उसकी वैल्यू होगी 30, कि कोई ऐसी की है जिसका नाम एज हो और उसकी वैल्यू 30 हो, वो चेक करेगा वो ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर एरे एरे टेस्ट, उसके अंदर एक हम लोग एक्सपेक्ट करें कि जो एरे डेटा है वो थ्रू मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, वो चेक करेंगे हम लोग। तो हम लोग अगर हमें चेक कराना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक्सपेक्ट एरे डॉट इज एरे, मतलब जो आ रहा है वो प्रॉपर एक एरे है कि नहीं, मतलब एरे डॉट इज एरे फंक्शन की ये वाला प्रॉपर एरे है, अगर उसमें ट्रू आ रहा है कि नहीं वो हमें चेक करवाना है, तो हम ऐसे चेक करा सकते हैं। एक्सपेक्ट एरे डेटा टू हैव लेंथ 3, हम लोग उसकी लेंथ भी चेक कर सकते हैं कि जो एरे है उसकी लेंथ हमें जो चाहिए वही आ रही है कि उससे ज़्यादा तो नहीं आ रही कहीं, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर हम लोग चेक कर सकते हैं कि एरे डेटा टू कंटेन, जो एरे डेटा है उसके अंदर जो यहाँ पे हमने वैल्यू पास की है वो है कि नहीं, वो हम चेक करा सकते हैं। फिर हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू, अगर हमें कोई वैल्यू है, सपोज कि हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, 5 यहाँ पे हमने लिखा है कि 5 हमें वो डेटा एरे डेटा है उसके अंदर हम चाहिए नहीं चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई चेक करो कि वहाँ पे ऐसे कोई वैल्यू आ तो नहीं रही। और फिर हम ऐसा भी चेक करा सकते हैं कि उसकी लेंथ, अगर हमें चाहिए कि उसकी लेंथ ये नहीं होनी चाहिए, उसके उसके सिवा कुछ भी हो जाएगी, मतलब 5 हमने लेंथ दिया तो उसकी लेंथ 5 नहीं होनी चाहिए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट टू हैव लेंथ 5, वो हम ऐसे चेक कर सकते हैं यहाँ पे। फिर एक्सपेक्ट बुलियन डेटा टू बी ट्रू थी, अगर बुलियन डेटा के अंदर कुछ वैल्यू आ रही है तो ये टेस्ट केस पास होगा, वरना नहीं होगा। हमें चेक कराना हो कि भाई उसमें वैल्यू आ रही है कि नहीं, तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। फिर ये दूसरा है कि एक्सप्लेन एक्सपेक्ट टाइप ऑफ बुलियन डेटा टू बी बुलियन, कि उसका जो टाइप है बुलियन, ये बुल डेटा वेरिएबल का, वो बुलियन है कि नहीं, वो चेक कराने के लिए। फिर एक्सपेक्ट बुल डेटा टू बी ट्रू, कि उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो ट्रू है कि वो नहीं है, वो चेक कराने के लिए हम लोग लिखते हैं। तो अभी इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ये आ गया हमारा एरे टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, और उसके अंदर हमारा टेस्ट केस की एक्सपेक्ट एसोसिएशन स्टाइल वो पास हो गया। तो ये सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अगर यहाँ पे हमने कुछ भी मतलब ट्रू की जगह में फॉल्स चाहिए थी, तो उसके अंदर वैल्यू फॉल्स आ रही है कि नहीं वो चेक कराने के लिए, तो हम अगर फॉल्स वहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे टेस्ट केस फेल हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने फॉल्स दी थी और हमको मिली ट्रू वैल्यू उसके अंदर, इसलिए वो हो जाएगा, टेस्ट केस फेल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वापस हम लोग पहले जैसा करते थे, तो यहाँ पे कोई भी अगर एक फेल हो गया तो वो नहीं चलेगा, वो टेस्ट केस पूरा फेल हो जाएगा। मैं जो भी एक्सपेक्टेशन है वो सभी सेटिस्फाई होंगी, तभी वो टेस्ट केस पास होगा, वरना वो फेल हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं एपीआई में, कि ये एपीआई मतलब जीएस की फाइल है, उसमें सिर्फ एक सिंपल एक एपीआई कॉल किया, उसके लिए एक फंक्शन बनाया। ये एक एपीआई है जो मतलब ऐसे टेस्टिंग के लिए एक एपीआई है ऑनलाइन, वो यूज़ किया, जिसमें एक फंक्शन बनाया गेट यूज़र। उसमें से हम लोग वन आई डी ऐसा यूज़र मतलब गेट करा रहे हैं जिसकी आईडी 1 हो, और एक दूसरा फंक्शन बनाया है सेव यूज़र, जिसके अंदर हम लोग एक यूज़र क्रिएट करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग अभी टेस्ट केसेस हम लोग देखते हैं उसके। ये पूरा एक टेस्ट केसेस है, एक टेस्ट केस है उसके अंदर ये इट शुड मेक अ गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम एपीआई, उसका नाम हमने दिया हुआ है। तो उसमें हम लोग असिंग अवेट वाला यूज़ करें, प्रॉमिस दिया है तो असिंग अवेट से कि जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये हमारा पहले हो गया अरेंज, जो इंस्टेंशिएट हमने पहले किया था कि उसके 3 एनाटॉमी पे पहले था कि स्टेप 1 अरेंज, तो अरेंज में हमने वो नो यूजर जो क्लास था उसको इंस्टेंशिएट किया। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा आ गया एक्ट एक्ट, जिसके अंदर हमने
वो फंक्शन को कॉल किया है, और फिर हमारा एसर्ट जिसके अंदर हम लोग अपने एक्सपेक्टेशन और वो सब लिख रहे हैं कि हाँ भाई रिजल्ट ऐसा आना चाहिए वो सब। यहाँ पे हमने एक कॉल किया है फंक्शन को गेट यूजर को, और हम लोग चेक करवा रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसका स्टेटस 200 है कि नहीं। जब हम कोई गेट कराते हैं पे तो उसका स्टेटस 200 आता है, तो हम लोग चेक करा रहे हैं कि उसका स्टेटस 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरा हम लोग चेक करा रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स डेटा है, रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट डेटा मतलब उसके अंदर से जो डेटा आ रहा है वो ये हमने जो डेटा पास किया है उसके इक्वल है कि नहीं वो चेक करा रहे हैं। तो अगर वो जैसे कि हम लोग ओनली यहाँ पे लिखते थे डिस्क्राइब में कि भाई मुझे पर्टिकुलर टेस्ट सूट रन है तो हम लोग यहाँ पे ओनली लिखते थे। वैसे अगर इन दोनों में ये दो मैंने टेस्ट केसेस लिखे तो उसमें से अगर मुझे पर्टिकुलर ये वाला रन कराना है तो यहाँ पे मैं ईट के बाद ईट के साइड में ओनली लिख सकता हूँ। तो सिर्फ पर्टिकुलर वही रन होगा और ये वाला वो स्किप कर देगा। तो ये वाला हम लोग अभी रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे उसने ये पहला वाला पास कर दिया हमारा गेट वाला, और दूसरा वाला उसने स्किप कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पे ओनली दिया हुआ था इसलिए। तो यहाँ पे अभी ये वाला हमारा एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि उसको स्टेटस 200 भी मिल रहा है और उसको ये डेटा सेम भी मिल रहा है। और अगर हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया हो कि भाई हमें ID 2 वाला जो डेटा है वो हमें चाहिए था, और अगर गलती से वहाँ पे कुछ और डेटा आ रहा है तो ये टेस्ट केस फेल कर देगा। वो चेक करेगा कि भाई जो वो पूरा डेटा चेक करेगा कि वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमको हमने दिया था एक्सपेक्टेड ID 2, हमको 2 ID चाहिए थी पर यहाँ पे ID 1 आ रही है, तो इसलिए वो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। इसलिए हमें पहले ही पता चल जाएगा कि डेटा में कुछ एरर आ रहा है, मतलब कुछ और आ रहा है API में एरर आ रही है इसलिए। अभी हम लोग दूसरा वाला देखते हैं पोस्ट वाला कि जो क्रिएट यूजर वाला है वो कि शुड मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम API। कि हमें आप कोई यूजर का डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हमने पहले इंस्टेंशिएट करवा लिया एक मतलब यूजर क्लास को, और फिर एक पेलोड डिफाइन किया है, एक वेरिएबल पेलोड जिसके अंदर हमने पूरा डेटा रखा हुआ है जो हमें पास करना है। तो हमने अभी एक्ट के अंदर यहाँ पे हमने उसको कॉल करा है सेव यूजर फंक्शन को, और उसके अंदर हमारा पेलोड पास कर दिया। अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि जो रिस्पॉन्स और स्टेटस आएगा हमारा उसका 201 आना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कोई API में क्रिएट करते हैं कोई भी यूजर या ऐसा कुछ तो वहाँ पे उसका स्टेटस 201 आता है। तो ये चेक करेगा कि इसका स्टेटस 201 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ वो यहाँ पे इसके जैसे एरर आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, ये हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए API टेस्टिंग के शूट के, कि गेट रिक्वेस्ट वाला भी और पोस्ट रिक्वेस्ट वाला भी पास हो गया, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेड स्टेटस 201 आ रहा है। अभी यहाँ पे गलती से अपने मतलब यहाँ पे हमको चाहिए था कि 200 आए, और अगर कुछ और आ रहा है वहाँ पे स्टेटस तो भी हम चेक करा सकते हैं कि हमको चाहिए था टू एक्सपेक्टेड हमारा था 200 पर हमको स्टेटस मिला 201। तो अगर गलती से API में कुछ और एरर आ रही है तो वो भी हमको यहाँ पे ही पता चल जाएगी टेस्ट केसेस के थ्रू कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग पहले यहाँ पे देख सकते हैं 201 हमको चाहिए था वो आ रहा है, तो ये टेस्ट केस पास हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ, आगे देखते हैं स्पाई और स्टब। अब ये स्पाई और स्टब वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। स्पाई इज यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शन कॉल। स्पाई वो सिर्फ जो भी हमारे फंक्शन हमने कॉल किए उसको ऑब्जर्व करेगा और उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करेगा। Spy do not change the behavior of the function being spied on, they simply record information about any invocations। जो स्पाई है वो सिर्फ वो उसके बिहेवियर में कोई चेंज, वो उसका जो बिहेवियर है फंक्शन का उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, उसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं करेगा। वो सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा और उसको ऑब्जर्व करता रहेगा, फंक्शंस में बाकी कोई चेंज नहीं करेगा स्पाई। Spy are useful for tracking whether a function was called, how many times it was called, and what arguments were passed to it। स्पाई बहुत यूजफुल है जब हमें कोई फंक्शन को मतलब ट्रैक करना हो, जैसे कि वो कब कॉल हुआ था, कितनी बार कॉल हुआ था, और उसके अंदर कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास हुए थे, वो हमें ट्रैक करना हो तो हम स्पाई यूज कर सकते हैं। दूसरा है स्टब। स्टब इज यूज्ड टू रिप्लेस अ फंक्शन और मेथड विद अ सिंप्लीफाइड इम्प्लीमेंटेशन। स्टब हम लोग कोई भी फंक्शन में अगर हमें कोई चेंजेस करना है कि ये फंक्शन में आउटपुट हमें जो फिक्स चाहिए कि भाई मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो हम लोग स्टब यूज कर सकते हैं कि उसमें हम लोग प्री डिफाइंड आउटपुट दे सकते हैं, भाई मुझे यही आउटपुट चाहिए। उसके अंदर कुछ भी आउटपुट आ रहा हो पर हमें चाहिए ये रिटर्न यही करना चाहिए वो फंक्शन, तो हम लोग स्टब यूज करते हैं। Stub allows you to control the behavior of a function during testing, making it return predefined values or execute the specified code।
वो हम उसमें अपना स्पेसिफिक कोड हमें जो रन करना है वो भी हम लोग रन कर सकते हैं कि भाई ये फंक्शन के अंदर ये कोड ही रन होना चाहिए, और उसका आउट भी हम लोग प्री डिफाइन कर सकते हैं कि ये आउटपुट ही मुझे चाहिए उसके अंदर, तब हम लोग स्टब यूज कर सकते हैं। Stubs are typically used to isolate the code under test from external dependencies such as database calls और HTTP requests। वो स्टब है वो आइसोलेट करने के लिए यूज होता है कि जैसे कि कोई डिपेंडेंसी और वो सब उसके उससे आइसोलेट करने के लिए हम स्टब यूज कर सकते हैं, कि हमें प्री डिफाइंड आउटपुट चाहिए तो वो आना चाहिए, इसलिए हम लोग स्टब यूज करते हैं। अभी स्टब्स का देखते हैं। सपोज ये मैंने एक क्लास बनाया कैलकुलेटर, उसके अंदर एक फंक्शन है ऐड, जिसके अंदर हम सिंपली दो पैरामीटर्स लेके उसका सम करा के रिटर्न कर रहे हैं, और एक दूसरा फंक्शन है गेट रैंडम वैल्यू, जिसके अंदर हमने मेट रैंडम मेथड यूज किया है जिसमें कोई भी रैंडम वैल्यू आ सकती है, वहाँ पे वो फिक्स वैल्यू नहीं आएगी इसलिए। अभी उसका देखते हैं हम लोग टेस्ट केसेस। स्पाई स्पाई और स्टब, तो पहले स्पाई का हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहले हमने एक कैलकुलेटर को इंस्टेंशिएट करवा लिया एक वेरिएबल में कैल्सी में, और फिर उसमें हमने स्पाई यूज किया कि स्पाई ऑन कैल्सी में। कैल्सी मतलब जो हमारा कैलकुलेटर क्लास था वो उनसे वेरिएबल में था वो कैल्सी, और इसके अंदर जो ऐड फंक्शन है उसके ऊपर हमने अभी स्पाई रख दिया कि मतलब वो चेक करेगा फंक्शन को पूरा, उसके ऊपर ध्यान रखेगा पूरा। अभी हम लोग एक रिजल्ट के वेरिएबल में हम लोग उसको कॉल करा रहे हैं कि जो भी इसका रिजल्ट है वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए, कि कैल्सी डॉट एर, उसके हमने दो पैरामीटर्स पास किए 3 और 5। अभी हम लोग एक्सपेक्ट करें जो रिजल्ट है वो इक्वल टू 8 हो, कि 3 और +5 जो भी रिजल्ट हमारा आएगा वो इक्वल टू 8 हो। अभी वो तो हम लोग पहले करा रहे थे वैसे ही, अभी स्पाई क्या स्पाई से हम लोग ये भी चेक करा सकते हैं कि जो वो फंक्शन है वो कॉल ये पैरामीटर्स के साथ कॉल हुआ है कि नहीं, जो हमने अभी दी है ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स के जैसे, कि 3 और 5 हमने दी है तो 3 और 5 के साथ ही कॉल हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग चेक कर सकते हैं स्पाई के हेल्प से। फिर दूसरा है कि एक्सपेक्ट स्पाई टू हैव बीन कॉल्ड टाइम्स, मतलब कितनी बार वो फंक्शन कॉल हुआ है वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर हमें वो एक बार चाहिए तो वो चेक करेगा कि एक बार ही कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। और स्पाई हम लोग जब भी यूज करते हैं हमें बाद में उसको रिस्टोर करना पड़ता है, कि एक बार मतलब यहाँ पे यूज किया तो दूसरी जगह पे यूज करने के लिए हम लोग उसको पहले रिस्टोर करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग स्पाई का यूज कंप्लीट होने पे उसको रिस्टोर करवाते हैं लास्ट में। तो अभी हम लोग ये वाला रन करके देख लेते हैं टेस्ट केस। ये हमारा टेस्ट केस रन हो गया स्पाई इंस्टॉल वाला टेस्ट शूट। उसके अंदर हमारा टेस्ट केस शूट रिटर्न सम, उसके अंदर हमारा टेस्ट केस पास हो गया क्योंकि उसके सारे एक्सपेक्टेशन हमारे जो सेटिस्फाई हो गए, कि जैसे कि यहाँ पे तीनों का 3 और 5 का सम 8 होगा। यहाँ पे जो फंक्शन है वो 3 और 5 के साथ कॉल हुआ था। यहाँ पे हम लोग अगर कोई चीज दूसरा हमारे साथ मतलब दूसरा जो हमने दिया था एक और, कि टू हैविंग कॉल्ड टाइम्स, मतलब 1 एक बार ही कॉल होना चाहिए, अगर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कि 2, हमको चाहिए था कि भाई 2 बार कॉल हो, वो चेक करेगा कि 2 बार कॉल हुआ कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दिखाएगा कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉल्स टू, मतलब हमको 2 बार कॉल होना, मतलब फंक्शन को 2 बार कॉल होना चाहिए था, और वो हुआ सिर्फ एक बार, इसलिए वो टेस्ट केस उसने फेल कर दिया। वो चेक करेगा कि फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, और फिर हमने यहाँ पे वो स्पाइक को रिस्टोर करवा लिया। फिर दूसरा हमारा टेस्ट केस है वो स्टब के लिए। यहाँ पे वो सेम उसके जैसा, पर स्टब में हम उसको अभी हम उसका जो रिजल्ट है उसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे हमने स्टब लगाया, स्टब पहले हमने एक स्पाई यूज किया, स्पाई लगा दिया हमने, गेट रैंडम वैल्यू फंक्शन हमने क्रिएट किया था जिसमें हमको एक रैंडम वैल्यू मिल रही थी। तो उसके अंदर हमने एक स्टब क्रिएट किया, और उसको उसमें हम लोग मोर रिटर्न वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो हमने वैल्यू दी वो 2 दी है तो वो हर बार 2 ही रिटर्न करेगा। वो भले वो फंक्शन में से कुछ भी वैल्यू आए, और ये रिटर्न में हम यहाँ पे हमको जो फंक्शन में मिलेगा वो 2 ही मिलेगा। हम लोग यहाँ पे 3 और 5 ये फंक्शन हमने यहाँ पे हम लोग उसको कॉल करवा रहे हैं, एड में ही हम लोग उसको कॉल करवा दे कि ये सी करके एक वेरिएबल, उसके अंदर एक रैंडम वैल्यू ले ली हमने, और हम लोग अब A+B और +C हम तीनों का सम करवा रहे हैं। तो अब स्टब उसके ऊपर स्टब ने जो गेट रैंडम वैल्यू में कुछ भी वैल्यू आ रही थी उसकी जगह वो सिर्फ 2 ही रिटर्न करेगा, दूसरी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वाला हम लोग जो रिजल्ट है हमारा वो चेक करवा लेते हैं कि उसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है। वो फेल वाला हम लोग देख लेंगे। रिसीव एक्सपेक्टेड हमने वैल्यू दी थी 8। एक सेकंड, ये ऊपर वाला रन हो रहा है। ये अभी हमारा रन हो गया। ये वाला उसमें अभी टेस्ट केस को पास बता रहा है क्योंकि हमने हमारी एक्सपेक्टेशन अभी हमने कमेंट कर दिया। तो हम लोग सिर्फ रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट में अभी 10 आ रहा है क्योंकि ये 3 + 5
ये 8 हो गया, और इसने यहाँ पे हमने जो रिटर्न करा था 2, वो हर बार 2 ही लेगा, वो सेम की वैल्यू में। वो गेट रेंडम में जो भी वैल्यू है वो नहीं लेगा। वहाँ पे अगर कुछ भी आ रही है 5 10 कुछ भी, वो नहीं लेगा। वो हर बार यहाँ से सिर्फ जो हमने रिटर्न करवाया वही वैल्यू लेगा। यहाँ पे हम लोग 2 रिटर्न करा तो वो 2 ही लेगा। अब हम उसको हमें टेस्ट केसेस देख लेते हैं कि एक्सपेक्ट रिजल्ट टू इक्वल 10। ये 3 + 5 8, और ये जो हमारा 2 था वो तीनों का सम 10। इसलिए हम लोग चेक करवा रहे हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन हमारी है कि जो रिजल्ट है वो 10 होना चाहिए। फिर हम लोग वो स्पाई वाला चेक करा रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो 3 और 5 के साथ इक्वल हुआ है। उसके जो पैरामीटर्स है वो हमने जो यहाँ पे पास किए वही पैरामीटर्स के साथ कॉल हुआ है कि नहीं, वो चेक करा रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ पे वो कितनी बार कॉल हुआ है वो हम लोग चेक करा रहे हैं। और इसमें भी सेम हमको स्पाई को लास्ट में हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं ताकि हम लोग बाद में उसको यूज कर सकें। अभी ये वाले हम लोग टेस्ट केस को पूरा रन करके देख लेते हैं। ये हमारा शुड रिटर्न, ये टेस्ट पाई एंड डबल टेस्ट शुड, उसके अंदर शुड रिटर्न सम ऑफ एबीसी। ये वाला हमारा रन हो रहा है, एक उसमें पास आ रहा है क्योंकि उसके जो तीनों एक्सपेक्टेशन थी हमारी वो सब मीट हो रही है। वो एक ही बार कॉल हुआ है, उसके अंदर पैरामीटर्स भी 3 और 5 पास हो रहे हैं, और उसकी जो वैल्यू मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इक्वल टू 10 है। इसलिए तीनों टेस्ट पास हो रहे हैं। इसलिए वो प्रॉपर हमारा टेस्ट रन हो रहा है और कहीं पे भी फेल नहीं हो रहा है। और ओके, सो टेस्ट अभी यूनिट टेस्टिंग में मैंने इतना देखा है। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। હેલો મિત્રો, હમ. આપણે यस. પેલું એપીઆઈ ટેસ્ટિંગ કર્યું ને, हाँ. હવે એમાં આપણી પાસે એટલું ક્લિયર તો નહીં હશે કે પ્રોપર આ જ આપણે મળશે. તો ધારો કે આપણે આમાંથી 2-3 ફિલ્ડ નહીં હોય તો ચાલશે આમાં? ओके. ઇક્વલ ટુ રન કરીએ? नहीं है, આમાં પ્રોપર એક્ઝેક્ટ વર્ડ એને જે આપણે જે પેરામીટર્સ જે આઉટપુટ જે આવે છે એ એવું સેમ હોવું જોઈએ. આમાં થોડું આમ તેમ હશે નહીં ચાલે આમાં. હવે ઉપર નીચે પણ સપોઝ નહીં? મેં આમાં નહીં, આમાં નહીં ચાલે. આમાં એવું છે કે મેં સપોઝ આ કોઈ એક ફિલ્ડ કાઢી નાખું છું કે નેમ વાળી ફિલ્ડ છે એ હું અહીંયાથી કાઢી નાખું છું આપણે, કે ભાઈ જે મારા આउटपुट છે એમાં આટલું છે, मारे एમાં नेम નથી જોતું એમ, मतलब वो नेम हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग करेंगे वो वाला रन, एक बार ट्राई कर लेते हैं वो वाला रन करके। एक डॉट ओनली। कि वो हमारा यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि उसको यहाँ पे जो नेम हमने निकाल लिया था वो उसको नेम मिल रहा था, पर हमको वो नेम नहीं चाहिए। हमको નીચે એડ एक्सपेक्टेड में કરીએ 0 તો? था। कोई एक्स्ट्रा फील हम लोग ऐड कर रहे हैं आउटपुट में, कि यहाँ पे जो हम चेक करा रहे हैं उसमें। हाँ, यहीं पे ऑब्जेक्ट में ही अगर फ़ोन के नीचे हम ऐड कर दे तो? फोन के नीचे कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दे तो भी वो रन नहीं होगा, उसमें एरर आएगी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर देते हैं, जैसे कि जीमेल आईडी हम लोग यहाँ पे कुछ कर देते हैं ऐसे पैरामीटर्स, और उसके अंदर हम लोग कुछ भी अभी करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा फील्ड हमने ऐड की है और उसको अभी नहीं मिल रही, तो वो एरर थ्रो करेगा, वो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। क्योंकि जो हमको चाहिए यहाँ पे जो हमने पास किया है आउटपुट एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, उससे थोड़ा भी चेंज होगा तो वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड आ रही है, ये नेम वाली एरर, और दूसरी है जीमेल आईडी जो एक्स्ट्रा आ रही है, इसलिए वो रन नहीं होगा, उसको सेम एग्जैक्ट चाहिए होगा। और हमें अगर करवाना हो तो हो सकता है? अ, हो सकता है, पर वो उसको अभी मुझे डिटेल में देखना पड़ेगा, शायद वो हो सकता है। मैंने ओके, उतना डिटेल में भी यूनिट टेस्टिंग को देखा नहीं है, तो शायद वो मोक्स या ऐसा कुछ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो हम लोग मैं बाद में देख के आपको बोलता हूँ। ओके। थैंक यू। ओके, तो और हेलो किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ रुद्रा, बोलो। हाँ. ये जो की तो समझ आ गया, वैल्यू भी सेम ही होनी चाहिए। हाँ, वो तो वैल्यू भी चेक करेगा। एक सेकेंड, वाला भी हम लोग देख ही लेते हैं। टेस्ट। यहाँ पे हमने चेक करा है कि जो नेम नाम की है उसके अंदर ये वैल्यू कुमारी आ रही है, तो वो चेक करेगा कि यहाँ पे मैंने अगर आर गलती से मैंने निकाल नहीं दिया नहीं, कि हमको अभी जो चाहिए हम कि एपीआई यहाँ पे। वाला देख रहे थे ना, एपीआई वाला, हाँ, एपीआई वाला। हाँ. हाँ उसमें ये जो ऑब्जेक्ट पास किया है ना, हाँ. तो उसमें हम ये तो समझ गए कि इतनी होनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए, बट इसके सामने वैल्यू जो दिया हुआ है वो भी सेम होना चाहिए।
वैल्यू मतलब जो हम आईडी आईडी है उसकी जो वैल्यू है उसको कुछ भी दे सकता हूँ। ये आईडी की वैल्यू, हाँ हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे अगर हम लोग कर देते कि आईडी की वैल्यू हम लोग 2 कर देते यहाँ पे, कि हमको 2 आईडी की जो है वो चाहिए, और फिर उसको हम लोग रन करेंगे तो वो एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि उसको वो मतलब वो टेस्ट केस फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड आईडी थी 2, पर जो एपीआई कॉल हुई उसमें हमने हमने कॉल किया था आईडी 1 को, तो आईडी 1 का डेटा आया, इसलिए वो आईडी भी चेक, वो वैल्यू भी चेक करेगा कि वैल्यू भी सेम आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे मैंने 2 कर दिया तो वो नहीं चल देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसको मिला 1, इसलिए वो चेक वो वहाँ पे क्या वो फेल हो जाएगा टेस्ट केस। ओके। ओके, तो एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन? ओके, सो पार्थ भाई अभी ओवर करें। किसी को कुछ क्वेश्चन है? पूजन पर पूजन। हाँ बोलो बोलो, बोलो भूषण भाई। अरे नहीं है, गलती से क्लिक हो गया। ओके, शिवांग तुम्हें? नो, अभी नहीं है कोई क्वेश्चन। हेलो रुद्र, हेलो, हाँ। इसमें रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं क्या? कोई भी टेस्ट फेल हुआ है तो उसका मतलब रिपोर्ट record बनाना है तो? मतलब पोस्ट कोई एपीआई के थ्रू बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो आप? किसी भी टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, हम्म। उसमें क्या क्या फेल हुआ है? हाँ, वो हम लोग करा सकते हैं, उसके लिए वो क्या दूसरा में पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, वो एनएमआईसी इंस्टॉल करके आता है, वो हम लोग पैकेज इंस्टॉल करवाएंगे तो उसमें हम लोग वो पूरा एक टेबल देगा हमको, जिसके अंदर दिखाएगा कि मतलब ये वाले कौन से टेस्ट केस हमने यूज किया, हमारा जो पूरा कोड है वो उसमें भी चेक करेगा कि मतलब ये वाला ब्लॉक है उसके लिए हमारा टेस्ट केसेस हमने बनाया है, और कोई अगर कोई ब्लॉक रह गया कि ये वाला ब्लॉक है उसके लिए हमने टेस्ट केसेस नहीं बनाया, तो वो भी दिखा देगा कि ये लाइन टू ये लाइन वाला जो ब्लॉक है उसमें आपने टेस्ट केस नहीं बनाया है। वो सब वो पूरा उसमें चाहिए वो पैकेज आता है एनवाईसी करके, उसमें हम लोग चेक करवा सकते हैं। ओके, ओके, और कोई क्वेश्चन किसी और को? ओके, तो पार्थ भाई ओवर करें कि अभी? नहीं किसी को क्वेश्चन एंड मीटिंग। रुद्र मीटिंग को एंड कर सकते हो। ओके सर।